नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल में हूँ आपका मेजबान मोहतशिम एहतिशाम। पेश है आज की सुर्खी। शुमाली कश्मीर के बारामूला में पुलिस हिरासत से फरार होने वाले 2 मिलिटेंटों को धर दबोच कर सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। सरकारी जराये ने बताया कि बारामूला पुलिस थाना में जेर हिरासत 2 मुलजिम आलल सुबह सहरी के वक्त फरार हुए, जिसके बाद पुलिस ने सुबह बारामूला और सोपुर में जगह जगह सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती अमल में लाई। उन्होंने बताया कि बारामूला के मुताबिक इलाकों में नाकों का जाल बिछाया गया, जिसके बाद बुध की शाम मफरूर मिलिटेंट को दोबारा हिरासत में लिया गया। उनके मुताबिक दोनों मिलिटेंट गुज़िश्ता साल बारामूला में शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमले में मुलविस होने के साथ साथ मुतअद्दिद तखरीबी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। बारामूला पुलिस की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पुलिस थाना से 2 मिलिटेंट फरार होने के बाद पुलिस ने जिला भर में सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू। उन्होंने मजीद बताया कि ह्यूमन और टेक्निकल सलाहियतों को बरोकार लाने और सख्त कोशिशों के बाद बुध की शाम दोनों को ओल्ड टाउन बारामूला से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना मामलात में दर्ज हो रहे इजाफे के पेश नजर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC श्रीनगर में बुध को मुनक्कदा मीटिंग में एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया गया है। मीटिंग की सदारत GMC श्रीनगर के प्रिंसिपल प्रोफेसर मसूद तनवीर ने की, जबकि मुख्तलिफ क्लिनिकल महकमों के सरबराह और GMC से वाबस्ता अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंटों ने भी मीटिंग में शमूलियत। मीटिंग के दौरान मेडिकल सुपरिटेंडेंटों ने अपने अपने अस्पतालों में कोरोना के मतलब तैयारियों जैसे बिस्तरों, ऑक्सीजन बिस्तरों, जो सामान, ऑपरेशन तरीक़े कार वगैरह के बारे में तफसीलात फराहम की और इसके अलावा महकमों के सरबराहों ने एहतियाती तदाबीर भी तफसीली गुफ्तगू की। GMC में मुनक्कदा इस मीटिंग के दौरान अलामात वाले मरीजों की RT-PCR RAT टेस्टिंग बढ़ाने और जराहियों के तरीक़ेकार के मुतालिक मामलात पर तफसीली बहस हुई। मीटिंग के दौरान कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए खास तौर पर अस्पतालों और दूसरे हेल्थ केयर सेंटरों में एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने पर जोर दिया गया। अस्पताल इंतजामियों से कहा गया कि वह अपने अपने अस्पतालों में कोरोना मामलात के लिए अलग जगहें रखें। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 2019-20 में 6.7% से कम होकर 2021-22 में 5.2% रह गई, जबकि शहरी बेरोजगारी की शरह में 1% पॉइंट की कमी आई है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की तरफ से हाल ही में जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021-22 में लेबर फोर्स की शिरकत की शरह 61.5% थी, जो कि 2019-20 में 56.3% थी, जबकि मजदूरों की आबादी का तनासुब 2019-20 में 52.5% से बढ़कर 2021-22 में 58.3% हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मामूल की हैसियत पर बेरोजगारी की शरह 2019-20 में 6.7% से कम होकर 2021-22 में 5.2% रह गई है। श्रीनगर पुलिस ने 15 मार्च 2023 को नौजवान के कत्ल का मुअम्मा हल करके मियां बीवी समेत 3 मुलजमान को धर दबोच कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। पुलिस ने मुलजमान की शिनाख्त साहिल मकबूल नज्जार और उसकी अहलिया महक साहिल और वसीम अहमद शेख साकनान नारकरा बडगाम के बतौर की है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि 15 मार्च 2023 को श्रीनगर के टंगन नौगांव इलाके में एक नौजवान की लाश पुरअसरार हालत में बरामद की गई, जिसकी शिनाख्त सोहेल रहमान बेग वल्द अब्दुल रहमान बेग साकिन करफली मोहल्ला श्रीनगर के बतौर हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कानूनी और तिब्बी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश वारसीन के हवाले की और इस जमन में FIR जेर नंबर 48 जेर दफा 302 IPC के तहत नौगांव पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की। मौसूफ तर्जुमान के मुताबिक SHO नौगांव की सरबराही में पुलिस ने तहकीकात शुरू की, जिस दौरान सबूत व शवाहिद को इकट्ठा करके मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद वसीम शेख को पालपुर सोनावार में
किराए की रिहाइशगाह से टंगन नौगाम तक सोमो गाड़ी में लाश को ठिकाने लगाने में दीगर 2 मुलजमान की मदद करने पर गिरफ्तार किया गया। उनके मुताबिक लाश को ठिकाने लगाने की खातिर जिस सोमो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसको भी बरामद किया। पुलिस ने कलीदी मुलजमान की शिनाख्त साहिल मकबूल नजार और उसकी अहलिया महक साहिल साकिल नारकोरा बडगाम के बतौर की है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा मुलजमान मंशियात फरोशी के धंधे में भी मुलविस पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के माउन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने एक इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि माजी में हुकूमत लोगों के जरिए और लोगों के लिए होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 4 बरसों से गैर जमहूरियत का ऐसा निज़ाम मुसल्लत किया गया है जहां अवाम किसी भी तरजीह में शामिल नहीं। मौजूदा हुक्मरान मुसलसल तौर पर अवाम कुश और अवाम दुश्मन इक़दामात में मस्त हैं और लोगों को हुकूमती सतह पर कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इंतजामिया का काम 24 घंटे अवाम खिदमत करना होता है, लेकिन बदकिस्मत से गुज़श्ता 4 बरसों से यहाँ के अवाम को राहत पहुंचाने के बजाय जानबूझकर मसाइब, मुश्किलात और परेशानियों के भंवर में धकेला जा रहा है। डॉक्टर कमाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन और जमहूरियत की बहाली से यहाँ के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मजबूती के लिए काम करने के लिए जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत और अवाम की जमहूरी हकूक की बहाली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कलीदी रोल है, लेकिन यही एक ऐसी अवामी नुमाइंदा जमात है जिसकी जड़ें तीनों खित्तों में पैवस्त है और जो यहाँ के अवाम की अपनी जमात है। मरकजी वजारत दाखिला ने बुध को राज्य सभा को बताया कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में तकरीबन 185 गैर मुकामी अफराद ने जमीनें खरीदी हैं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कहा कि लद्दाख की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक यूटी में बाहर के लोगों ने कोई जमीन नहीं खरीदी है। एक तहरीरी सवाल का जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरफ से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुल 185 गैर मुकामी लोगों ने 2020-21 और 22 के दौरान यूटी में जमीन खरीदी है। उन्होंने कहा कि एक शख्स ने 2020 में 57 ने 2021 में और 127 ने 2022 में जमीन। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक को 1559 हिंदुस्तानी कंपनियों ने बशमूल मल्टी नेशनल कंपनियों ने जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी की है। ताहम किसी भी भारतीय कंपनी ने बशमूल मल्टी नेशनल कंपनियों ने गुज़श्ता 3 सालों के दौरान लद्दाख में सरमायाकारी नहीं की। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बुध को एसपी ट्रैफिक देही जम्मू को फौरी असर से जम्मू व कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर से मुंसलिक कर दिया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बुध को एसपी ट्रैफिक देही जम्मू को फौरी असर से जम्मू कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर से मुंसलिक कर दिया है। आज जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक एसपी ट्रैफिक सिटी को ओहदे का इजाफी चार्ज दिया गया है। हुक्मनामा के मुताबिक इंतजामिया के मुफाद में रंजीत सिंह एसपी ट्रैफिक रूरल जम्मू को पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर के साथ फौरी असर से मुंसलिक किया गया है। एसपी ट्रैफिक सिटी जम्मू एम फसील कुरैशी अपने फराइज के अलावा अगले अहकामात तक एसपी ट्रैफिक रूरल जम्मू के ओहदे का इजाफी चार्ज संभालेंगे। रामबन के जंगली इलाके मंगत खड़ी में तलाशी ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी मिकदार में असलहा व गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया। इस सिलसिले में मिली जानकारी के मुताबिक 30 RR और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुस्तक़िला इतला मौसूल होने के बाद रामबन के जंगली इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान मिलिटेंटों की एक कमीनगाह का पता चलाया गया। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान कमीनगाह से 4 डेटोनेटर, पीका गोलियों के राउंड, LMG बॉक्स, मोर्टार राउंड, कई AK मैगजीन, 9 mm पिस्तौल और 3 गैलन के राउंड बरामद करके जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस सिलसिला में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। मंशियात की वबा के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने एक नाका के दौरान 2 खातून मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है।
बारामूला पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी फराहम करते हुए कहा है कि पुलिस ने चलन बोनियार इलाके में एक नाका चेकिंग के दौरान 2 खातून मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदा खवातीन की तहवील से 113 ग्राम चर्स जैसा नशा आवर मवाद बरामद किया गया है। ट्वीट में कहा गया कि पुलिस ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन बोनियार में एक केस दर्ज किया है। काबिल जिक्र है कि बारामूला पुलिस ने साल रमा के पहले 3 महीनों के दौरान जिला में 113 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से करोड़ों रुपए मालियत का नशा आवर मवाद जब्त किया है। मरकजी हुकूमत ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक रहनुमा और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी को Z+ जुमरे की सिक्योरिटी कोर फराहम किया है। तफसीलात के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की तज्जिए की बुनियाद पर हाल ही में होने वाले सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के बाद वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की गई है। जराए ने बताया कि बिजनेसमैन से सियासतदान बनने और साबिक वजीर अल्ताफ बुखारी को जम्मू कश्मीर में 24 घंटे Z सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस NC और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PTP जैसी इलाकाई सियासी जमातों के मुतबादिल के तौर पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी JKAP बनाई है। अपनी पार्टी बुनियादी तौर पर कानून साजों और साबिक वज़रा पर मुश्तमिल है। पार्टी दफा 370 और 35A की मनसूखी के 8 माह बाद मार्च 2020 में कायम की गई। इसके बाद से मुख्तलिफ तंजीमों के तकरीबन 2 दर्जन कानून साज इसमें शामिल हो चुके हैं। मार्च 20 उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतरम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस लाइक और शेयर करना ना भूलें और लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने तअस्सुरात से भी नवाजें। खुदा हाफिज़।